मज़ाहिर हक। पूछो उलमा से ये किसकी किताब है? जो ज्यादा फुदकते हैं ना स्टेजों पे बैठ के, नबी को किसी बात का पता नहीं है, वो छणकने भी गौर करन। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक यहूदी आया, कहने लगा मेरी एक बेटी फौत होगी, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत थी, कब्र में मैंने दफन कर दी, अगर आप उसे जिंदा कर दे तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। फरमाया बस सदके जावा तुहाडी भी बस होई बैठी है, गुजराले वाले हो तकड़े हो, बहुत तकड़े। अब बस उन्हें आखिया सरकार कबर च, फरमा फिर की होया, मैं तो हर कबर च जांदा हुन्ना, है कोई नवी गल तो कोई नहीं ना। तो आपने फरमाया चल मैनू कबर ते लेके चल। आप कबर पे पहुंचे, फरमाया दसो तेरी कुड़ी दा नाम की है? उन्हें क्या फलाना। आपने आवाज मारी, वो कबर में कहती है लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जिसको समझ आई सिर्फ सुभान अल्लाह फरमाए, सिर्फ सुभान अल्लाह, दूसरी नहीं। जाग रहे हो? समझ आ रही है आप हज़रात को? मेरे नबी जो कहते हैं वो हो जाता है, और यहां पर पूछने वाला ही कोई नहीं है। सच्चे नबी की निशानी इधर तो पाई नहीं जाती, नंबर एक। नंबर दो, अगली बात बड़ी बड़ी खास बात है। मुझे पता है कई बंदे चुप होंगे, लेकिन उलमा तो पहले भी खुश हैं, मजीद खुश हो जाएंगे। सच्चा नबी अपनी वही अपने हाथों से नहीं लिखता। मैनू पता सी तुहानू इस गल दा कईयां नू नहीं ना पता, इस वास्ते चुप हो। सच्चा नबी अपनी वही अपने हाथों से नहीं लिखता। और हमारे नबी के लिए तो लिखना तो बड़ी दूर की बात है, पढ़ने का आर्डर भी नहीं था। इब्तदा में जब वही आती थी, हजरत जिब्राइल अमीन जब पढ़ते थे तो मेरे आका भी पढ़ते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक, हबीब आपने जबान को भी नहीं हिलाना। क्यों? इसका मतलब क्या है? फरमाया हम है ना, इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, हम कुरान नाजिल भी करेंगे, आपके सीने में दिलो दिमाग में जमा भी करेंगे, लेकिन इसका तर्जमा मोहब्बत के साथ भी सुनिए। फरमाया जिले जिब्राइल पढ़ावे उसले मैं क्यों नहीं पढ़ना? फरमाया कोई कमला ए ना समझे जिब्राइल उस्ताद है ते नबी शागिर्द है, कोई ये ना समझ बैठे क्यों पढ़ाया तो खुदा ने है। तो कहता समर साहब तेरे पास क्या दलील है? मैं क्या पढ़ अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान वो है जिसने सिखा दिया कुरान और पैदा कर दिया इंसान। अगर तरतीब लफ्जी को देखी जाए, पहले रहमान है, फिर सिखाया कुरान है, और फिर पैदा किया इंसान है। इंसान के पैदा होने से पहले रब ने किसी को कुरान सिखा दिया था, और वो कौन था? वो तेरा और मेरा मोहम्मद अरबी था। तवज्जो है कि कोई नहीं है आप हजरात को? एक मिनट, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह ने पढ़ाया कुरान, महबूब पाक को पढ़ाया। और यहां पर सय्यदी आला हज़रत साहब ने एक बात का इस्तिदलाल फरमाया। आप फरमा रहे मेरा मुस्तदल ये आयत है, और जो मुस्तदिल है वो क्या है कि हुजूर को इल्म गैब है। कहते हैं बताओ पढ़ाया किसने? अल्लाह ने। पढ़ाया क्या? कुरान। पढ़ाया किसको? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फरमाया अल्लाह की जात में कोई कमी? कहा नहीं। कुरान में कोई कमी? कहा नहीं। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। हबीब में कोई कमी? कहा नहीं। अल्लाह की कुदरत का शाहकार महबूब है। फरमाया ना पढ़ने वाले कोई कमी है, ना किताबें को कमी है, ना पढ़ने वाले कमी है। हर शय जदों इत्थे ही है तो फिर नबी को भी हर शय का इल्म है। जिन्हें 5 किलो का सिर हिलाया अल्लाह करके घर जाओ, तुहाडे नाल कोई भी ना बोले। बोलिए सुभान अल्लाह, बोल जवाब तुम्हें। तवज्जो, ये सय्यदी आला हजरत ने इस्तिदलाल फरमाया यहां पर। फरमाया किताब में भी कोई शक व शुबा नहीं, हजूर में भी कोई शक व शुबा नहीं। समझने की लियाकत तो सबसे आला है ना, समझ आ रही है? और अल्लाह ने जो पढ़ाया, अल्लाह के पढ़ाने में कोई कह ही नहीं सकता। तो फरमाया जब हर चीज में आला और उरूज ही है, तो फिर कोई कहे कि नबी को नहीं पता, बंदे दा पुत्र बहन है। हर चीज अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमा दी। तवज्जो फरमाएं जरा, वक्त मुझे बताएं क्या हो गया है? 8:15 बजे आपकी जान भी छोड़नी है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाएंगे आप हजरात जी? मैं बिल्कुल मजा 8:15 ही देंगा, क्योंकि जेडे चुप बैठे हो मैंने तुहानू वेख के भी बड़ा मजा आ रहा है। हाँ जी, इधर जरा तवज्जो फरमाएंगे। हाँ, कई बंदे हैं बिल्कुल बड़ी इस्तिकामत के साथ चुप करके बैठे, अमानत खयानत ना हो जाए। लेकिन जरा ध्यान फरमाइएगा, चुप करके बैठोगे फरिश्ता उंजी चल जाएगा, बल्कि तेन आखेगा कमली बना बोल, मुंह डक्की बैठा है, खोल मुंह मर रहे बोल। ओ बोलेगा तो सुभान अल्लाह का सवाब लिखेगा। ओ बोत बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ, फिर ही तो मजा आएगा।
पता नहीं क्यों बैठे ने, पता नहीं रौला की। अच्छा, कई ये भी सोच रहे कि अतारी भी इन्ना जोर लाउंदे जी, और मेरी स्पीड 180 दी जे, मैं तो जे 100 ते बैठा जे, तुसी मिजाज रड़ा हो सही एक बारी। और अगर आप हाथ उठा के बोलें, आपके हाथों को कुछ हो जाए तो तामी मैं जिम्मेदार हूं। आप परेशान ना हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। अच्छा, यहां पर मैं देख रहा हूं उलमा बैठे हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले, तो इनकी खिदमत में भी एक बात बतौर सबक अर्ज करूं। यहां पर फरमाया अल्लाह ताला के तो 99 नाम है सिफाती, वैसे तो अल्लाह के बहुत नाम है, अल्लामा ज़ुरकानी ने लिखा है कोई गिन ही नहीं सकता, समझ आ रही है, 99 नाम सिफाती हैं। तो जब महबूब के पढ़ाने की बात आई तो रहमान से शुरू किया, नाम तो और भी थे, कहार भी था, जब्बार भी था, सत्तार भी था, तो ये रहमान से क्यों शुरू किया? तो सुनो, इसमें भी एक हजूर की अजमत का नुक्ता है, अल्लाह करके समझ आ जाए। फरमाते बात ये, जब भी कोई किसी को पढ़ाता है ना तो उस्ताद अपने शागिर्द पर बसों का सख्ती करता है, सजा देता है, समझ आई, और झिड़की पिलाता है, ऐसे ही है जी, क्योंकि उस्ताद है, वो कर सकता है, शागिर्द है, वो सुन सकता है। फरमा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़ रहमान लगाकर बता दिया कि तुम ये ना समझना कि मैंने जब हबीब को पढ़ाया है तो मैंने हबीब को झिड़का है, मैंने सजा दी है, मैंने मारा है, नहीं, मैं एडे प्यार ना पढ़ाया जो रहमत दे साए दे विच पढ़ाया है। हाय 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 हाय, रहमत के साए में पढ़ाया है। क्या मतलब? हमारे उस्ताद जी कहा करते थे उस्ताद की तबीयत में थोड़ी रहमत भी होनी चाहिए, हर वेले पैप ही नहीं हथी होना चाहिए। फड़े गया जे, फड़े गया जे, ये आ फट्टी तो अगलियां वास्ते गल सी ते इन्हां समझ आ गई है, तुहानू ना भी आवे तो खैर है। उस्ताद की तबीयत में रहमत और शफकत का उनसर व पहलू भी होना चाहिए, समझ आई। वैसे उस्ताद सजा दे सकता है, मना नहीं है, लेकिन जब हबीब की बारी आई तो हबीब के लिए कानून ही जुदा है, याद रख लीजिए, हबीब के लिए कानून जुदा है। अल्लाह कानून फितरत को बदल देता है। क्या मैंने कहा? कानून फितरत को बदल कर सब किदा? तो मैं क्या पहला काबा किधर सी? आखिर बैतुल मुकद्दस अल। कानून कुदरत तो फितरत तो यही था, पर महबूब नमाज पढ़ रहे हैं जोर की, 2 रकाते पढ़ी, दिल दे विच ख्याल आ गया बारी ताला हुण तो मैं इत्थे मदीने आ गया तो हुणे सारे ताने भी दिंदे ने ते ये मेरा काबा ओ बन जाए। ते फरमाया हबीबा हुण 2 रकातां दा केड़ा इंतजार करे, मुंह फेरना उधर ही। अल्लाह तो कानून फितरत को ही बदल देते। कहां बैठे हुए हो? फितरत का कानून यह है कि इंसान की जो नस्ल चलती है वो उसके बेटे से चलती है। जब हबीब की बारी आई फरमाया हबीब आपके बेटे भी बड़े नहीं होने, क्यों? मसला खत्म नबूवत का है, नबी के बेटे बड़े हो जाए नबूवत ना मिले तो ये नक्स है। फरमाया हम नक्स भी नहीं जाने देंगे, नबूवत भी तेरे बेटों को नहीं जाने देंगे, छोटी उम्र में फौत हो जाएंगे। तो या अल्लाह मेरे बेटे जब फौत हो जाएंगे तो मेरी नस्ल तो चलेगी नहीं, तो फिर फरमाया हमने तेरे लिए कानून बदल दिया है। क्या? फरमाया तेरी नस्ल, तेरी बेटी हजरत फातिमा से चलेगी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। ओ मेरे महबूब के लिए कानून फितरत बदल जाता है। क्या मतलब? वो जैसे महबूब चाहे वैसा हो जाता है।